अहम खबर आपको दें कि चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी हैं। ये फैसला जो महफूज किया गया था अदालत की जानिब से, 9 मुकदमात हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ और जमानत की उससे मुतालिक दरख्वास्तें हैं। ये फैसला महफूज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और अब ये फैसला सुना दिया गया है और इस फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन इदरीस सबासी से। इदरीस, क्या डिटेल्स हैं इस फैसले की जो जारी किया गया है? जी देखें, चेयरमैन पीटीआई को एक तरह से थोड़ा सा जो रिलीफ है वो मिला है। 9 में वाकयात की जमानतें खारिज हुई थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और जो चेयरमैन पीटीआई की जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उनकी अदम पैरवी पर जमानतें खारिज करने का, वो कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई की जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से अदम पैरवी पर जमानतें खारिज हुई थी, वो फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट का कल अदम करार दे दिया है और ट्रायल कोर्ट को 9 मई की जमानतों में दरख्वास्तों को दोबारा सुनने की जो है वो हदायत की है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जो है वो अपना लिखा है और बड़ा अहम फैसला है और एक तरह से चेयरमैन पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ जो है वो मिला है कि चेयरमैन पीटीआई की जो जमानतें खारिज हुई थी उस पर उन्होंने फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और अब वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कल अदम करार अदालतों को चेयरमैन पीटीआई के वकील को दोबारा सुनने की हदायत की है कि वो दोबारा उनको सुने और उसके बाद उस पर फैसला करें। जी सही, तो इदरीस, कलअदम कर दिया गया है अदालत की तरफ से जो ट्रायल कोर्ट की जो फैसला था कि ज़मानतें खारिज करने का इकदाम था, तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ है। रिलीफ इस तरह से है कि दोबारा से अब इन दरख्वास्तों की समाअत होगी और फिर फैसला दिया जाएगा दोबारा से। जी देखें, चूंकि चेयरमैन पीटीआई जब तोशाखाना केस में उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद जितनी भी अदालतें थी उन्होंने उनकी अदम पैरवी पर जमानतें खारिज करना शुरू कर दी थी। तो अब चूंकि उस पर जमानतें खारिज थी और जो पुलिस थी उनके पास इख्तियार था कि उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन अब एक तरह से ये रिलीफ है कि उनकी जमानतें चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया है तो वो जो जमानतें खारिज हुई थी वो अब जमानतें रहेंगी। अब उन तमाम मुकदमात में उनकी जमानतें एक तरह से हैं, लेकिन उस पर जो फर्दर कार्रवाई है उनके वकला जो है वो अदालत को आगाह करेंगे कि जमानतें जो उनकी इस्तिस्ना है उनको किस तरह किन बुनियाद पर उनको इस्तिस्ना दी जा सकती है। जमानतें खारिज करना नहीं बनती, ये पीटीआई वकला जो है अब अदालत को इस चीज पर मुतमईन करेंगे। ट्रायल कोर्ट में अब ये मामला एक तरह से फिर से चला गया है। ट्रायल कोर्ट को यह हदायत की है कि पीटीआई वकला को दोबारा से सुने और अब पीटीआई वकला अदालत को इस चीज पे पॉइंट पे मुतमईन करेंगे कि चूंकि चेयरमैन पीटीआई एक केस में ऑलरेडी गिरफ्तार थे, उसके बाद दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डल गई, तो इस तरह से उनको जो है वो इस्तिस्ना दी जाए ताकि वो अगर इनमें से जमानत लेके बाहर आएंगे तब ही वो पेश किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो पीटीआई वकला ने रखा था अदालत के सामने कि चेयरमैन पीटीआई क्योंकि ऑलरेडी पुलिस की एक तरह से जेल में है तो उनको अदालत में ये अदालत हुक्म दे कि वो आके पेश करें, लेकिन जो अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट में एक ऑर्डर जो जारी हुए थे उनमें ये पॉइंट था कि चूंकि चेयरमैन पीटीआई ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी ले रखी थी, जमानत बाद अज गिरफ्तारी नहीं थी, जमानत कबल अज गिरफ्तारी थी, तो उस पर वो मुल्जिम खुद आदल जो है अदालत में जो है वो पेश होता है और उस बुनियाद पर जो है अदालत ने कहा था कि जब मुल्जिम एक केस में गिरफ्तार हो जाए तो उनकी तमाम मुकदमात में जमानतें खारिज हो जाती हैं। इस बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानतें खारिज की थी और ये फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ था, लेकिन अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है इस ट्रायल कोर्ट को कि वो चेयरमैन पीटीआई के वकला को एक दफा फिर से सुने। एक दफा फिर से चेयरमैन पीटीआई को मौका दिया गया है कि उनके वकला को मौका दिया है कि वो अपनी सफाई अदालत में पेश करें कि किस बुनियाद पर उनको एक्सटेंशन दी जाए और उनकी जमानत मंजूर की जाए, जमानत खारिज न की जाए। तो ये एक मौका पीटीआई वकला को दिया गया है कि वो किस तरह अदालत को मुतमईन करते हैं। जी सही, तो इदरीस, जो 3 जमानतें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी वो भी ये फैसला उन पर भी लागू होगा? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो चेयरमैन पीटीआई की जमानतें खारिज हुई थी उसके अलावा जो ज़िले अदालत है कचहरी की अदालतें जहां से उनकी जमानतें खारिज हुई थी, वो तमाम अदालतों में इनको जो है इनकी ये वापस से उनको सुना जाएगा, उनकी जमानतों की दरख्वास्तें सुनी जाएंगी और उसके बाद जो है वो अदालतें फैसला करेंगी। बेसिकली जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अभी तफसीली फैसला आना है, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक कि तमाम अदालतें जो 9 मई के मुकदमात थे, उसके अलावा टोटल 9 मुकदमात थे, ये 9
केसेस हैं जिनमें उनकी जमानतें खारिज हुई थी, तो इनमें 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हैं, दूसरे कचहरी के हैं। तो इनमें अदालत को ये कहा गया है कि हुक्म दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो चेयरमैन पीटीआई को सुने और उनके वकला को सुने और उसके बाद फिर मेरिट पर जो फैसला करना चाहे कर सकती है। लेकिन जो जमानतें उनकी खारिज हुई थी वो अब एक तरह से जो ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का वो कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और तो अब पीटीआई वकला के ऊपर है कि दारोमदार है कि वो किस तरह अदालत को मुतमईन करते हैं। सही। और इदरीस, क्या पीटीआई के वकला से आपकी बात हुई, उनका क्या रद्द-ए-अमल था इस फैसले पे? जी बिल्कुल, देखें कि उनके जानिब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम जो अदालत है वहां पर जाएंगे। अब इस्लामाबाद के इस फैसले के इंतजार में थे और वकील सलमान सफदर चूंकि इस केस इन तमाम के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे, तो अब वो उन्होंने उनकी जानिब से यही कहा गया कि वो ट्रायल कोर्ट में जाएंगे और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि इस केस को जो है वो किसी तरह लड़कर और चेयरमैन पीटीआई को किसी तरह रिलीफ दे सकें और वहां से रिलीफ लें। उनके लिए जमानतें जो खारिज हुई थी वो जमानतें जो है वो वापस किसी तरह बहाल हो जाएंगी। सही। इदरीस अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।